आज हम लोग टैली ERP9 में परचेज ऑर्डर वाउचर बनाना सीखेंगे। जानेंगे कि परचेज ऑर्डर वाउचर होता क्या है। परचेज ऑर्डर वाउचर जब हम किसी के यहाँ क्रेता के यहाँ सामान लेने जाते हैं विक्रेता के वहाँ, तो जो हमें वो वस्तु की रिसिप्ट देता है कि आपका ये प्रोडक्ट है, इसका प्राइस ये है, इसका मूल्य है, ये इसके बारे में जानकारी, इतने पैसा आप क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी जो देता है इसी की जानकारी को हम अध्ययन करेंगे परचेज ऑर्डर वाउचर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि परचेज ऑर्डर वाउचर बनाएं कैसे। तो इसके लिए F11 प्रेस करेंगे, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पर आएंगे। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पर आने के बाद से ऑल ऑप्शन को एस करेंगे और सेल्स मैनेजमेंट को नो करेंगे। ऑल ऑप्शन एस करेंगे और सेल्स मैनेजमेंट को नो कर देंगे। इसको एक्सेप्ट करा देंगे। स्किप बटन से बैक जाएंगे। अब यहाँ पर हमको गुड्स से संबंधित काम करने हैं, तो इन्वेंट्री वाउचर पर आएंगे, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पर आएंगे, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन इंटर करेंगे, लोकेशन पर आएंगे। आपकी शॉप किस लोकेशन पर है, उस लोकेशन का एंटर करना रहेगा जहाँ पर आपकी अपनी शॉप है। तो मान लीजिए हम अपना शॉप लखनऊ में है हमारा, तो लखनऊ का एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर लखनऊ लिखेंगे। लखनऊ लिखेंगे। उसके बाद से इसको एक्सेप्ट करा देंगे। इसकी बटन से बैक जाएंगे, फिर से यूनिट्स मेजर पर आएंगे। आप किस जो भी प्रोडक्ट को परचेज ऑर्डर कर रहे हैं परचेज करने के लिए, तो किस मतलब यूनिट्स में है, पीस में है, केजी में है, लीटर में है, उसका डिटेल भरना है। तो मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट पीस में है, तो यहाँ पर हम सिंपल पीस लिखेंगे। उसके बाद से इसको इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद इसकी बटन से बैक जाएंगे, स्टॉक ग्रुप पर आएंगे। स्टॉक ग्रुप में हम जो प्रोडक्ट परचेज ऑर्डर करने के लिए गए हैं उन चीज़ों का डिटेल भरेंगे कि हम किस प्रकार का प्रोडक्ट परचेज ऑर्डर कर रहे हैं। मान लीजिए हम फ़ोन का ऑर्डर कर रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर परचेज ऑर्डर में आप परचेज ग्रुप स्टॉक ग्रुप का लिखेंगे कि किस प्रकार का ग्रुप है। हमारा मोबाइल का ग्रुप है, मोबाइल के ग्रुप का हम लेजर बनाएंगे यहाँ पर ये वाला। उसके बाद से इसको एक्सेप्ट करा देंगे। इसकी बटन से बैक जाएंगे, स्टॉक कैटेगरी पर आएंगे। अब जो हम मोबाइल खरीद रहे हैं वो किस कैटेगरी की हमारी मोबाइल है उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है कि हमारा मोबाइल वीवो का है, आईफोन है या फिर सैमसंग है। जो भी मतलब जिस कंपनी का रहेगा उस कैटेगरी के कैटेगरी डालना पड़ेगा कि हमारा फ़ोन किस कैटेगरी का है, तो उस कैटेगरी को लिखेंगे। मान लीजिए हमारा फ़ोन वीवो का है, तो वीवो लिखेंगे। वीवो कैटेगरी का हमने फ़ोन खरीद परचेज ऑर्डर करने के लिए दिया है, तो वीवो लिख करके एक्सेप्ट करा देंगे। स्क्रिप्ट बटन से बैक जाएंगे, स्टॉक आइटम क्रिएशन पर आएंगे। यहाँ पर आपने जो स्टॉक आइटम मंगाया है तो वहाँ पर डिटेल भरना पड़ेगा कि हमने ये मोबाइल मंगाया है या फिर जो कुछ भी मंगाया है इस कंपनी का, इस डिटेल को भरा जाता है। तो मान लीजिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर मोबाइल मंगा रहे हैं, तो मोबाइल लिखेंगे। वीवो का है तो वीवो लिख दे रहे हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं वीवो मोबाइल या फिर मोबाइल वीवो, जो भी मतलब ऐसे मतलब एक सिंगुलर नेम डालना रहता है। तो चलिए वीवो मोबाइल ही लिख दे रहे हैं। वीवो मोबाइल खरीद रहे हैं। अंडर में क्या रहेगा, हमारा मोबाइल है, मोबाइल परचेज कर रहे हैं, मोबाइल पर लिखेंगे। और अगर और कुछ परचेज कर रहे होंगे तो उस चीज़ को वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो अब वीवो मोबाइल खरीद रहे हैं, मोबाइल में किस प्रकार की कैटेगरी की है, तो ये हमारे वीवो मोबाइल की कैटेगरी है। सैमसंग रहती, एप्पल रहता है या अन्य कोई कंपनी की रहती, तो यहाँ पर उस सारे कैटेगरी के मोबाइल का भी हम यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास एक ही सिलेक्शन के लिए एक ही सेट है, इसलिए एक ही को उठाएंगे, ठीक है। उसके बाद से आप इसको किस मतलब यूनिट में परचेज कर रहे हैं, तो मान लीजिए मोबाइल है तो पीस में ही आएगा।
तो इस हिसाब से सेलिंग होगा। तो इसे पीस में हम परचेज कर रहे हैं। ये सब अभी रहने देंगे, ये आगे जब नेक्स्ट वाला वाउचर सीखेंगे बिल ऑफ मटेरियल का, तो उन सब चीज़ों में काम आएगा। अभी के लिए इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद से यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी भरने के लिए देता है। अगर आपके पास पहले से ही इस प्रोडक्ट का मतलब आपके पास स्टॉक है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो इसे भरने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ दीजिए। अब मान लीजिए परचेज ऑर्डर कर रहे हैं, आपके पास नहीं है तो इसको एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद से स्किप बटन से बैक जाएंगे। आप स्किप बटन से बैक जाएंगे। उसके बाद से आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर आते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में आप इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर लेजर पर आएंगे, इंटर करेंगे। उसके बाद से क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इंटर करेंगे। यहाँ पर आपको 2 लेजर बनाने हैं। एक लेजर गुड परचेज का रहेगा, जिसमें आप किसी वस्तु को परचेज करने के लिए आप डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं या ऑर्डर बनवा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे गुड्स परचेज। गुड्स परचेज अंडर ग्रुप में रहेगा परचेज अकाउंट। अंडर ग्रुप में आपका रहेगा परचेज अकाउंट। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट को एक्सेप्ट कराएंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद से इंटर करेंगे। उसके बाद से इसको एक्सेप्ट कराएंगे, एक्सेप्ट। सेकेंड लेजर हमारा रहेगा दूसरा वाला। हम कोई वस्तु को परचेज कर रहे हैं तो हमारा पास परचेज करने के लिए हमें सेंड्री क्रेडिटर का लेजर बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर सेंड्री क्रेडिटर लिखेंगे। सेंड्री क्रेडिटर लिखकर इंटर प्रेस करेंगे। अंडर ग्रुप में या फिर आप यहाँ सेंड्री क्रेडिटर की जगह अगर चाहें तो परचेज कर्ता का नाम भी लिख सकते हैं। कि मान लीजिए हमने परचेज कर रहा है तो हमने अपना नाम भी लिख दिया यहाँ पर, तो वो भी मतलब सही है। उस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से सेंड्री क्रेडिटर के नाम से भी परचेज कर सकते हैं। मान लीजिए हम आसानी रहेगा थोड़ा तो यहाँ पर नाम लिख दे रहे हैं तो समझने में आसानी रहेगा। मान लीजिए हमारा नाम राम है तो हम राम के नाम से परचेज ऑर्डर बनवा रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पर आएंगे अंडर ग्रुप में तो सेंड्री क्रेडिटर का ऑप्शन उठाएगा, क्योंकि हम एक क्रेडिटर है जो वस्तु को परचेज कर रहे हैं। तो सेंड्री क्रेडिटर एस प्रेस करेंगे, आपका ऑप्शन आ जाएगा। अब नीचे आएंगे, सेंड्री क्रेडिटर का ऑप्शन दिखेगा, आपको एक्सेप्ट करा देंगे इसको। उसके बाद से एक्सेप्ट करा दें। एक्सेप्ट कराने के बाद से स्किप बटन से बैक जाएं। अब आप चाहते हैं कि जितना भी आपने कुछ लेजर बनाया है या कुछ पीछे का जो डिटेल्स भरा है वो आप चाहते हैं कि जांच करना, कैसे जांच किया जा सकता है। तो आप उसकी जांच के लिए आप आएंगे, स्किप बटन से बैक आएँ। उसके बाद से आप फिर से लेजर का इंटर करेंगे। उसके बाद से अल्टर पर आएंगे। इस पर आकर आप इंटर प्रेस करके देख सकते हैं। मान लीजिए हमने गुड परचेज का लेजर बनाया है, गुड परचेज का देख सकते हैं। राम का लेजर बनाया है, नाम वाला लेजर देख सकते हैं, तो नाम वाला लेजर भी ओपन कर सकते हैं। चाहेंगे तो ऐसे इसको रीनेम भी कर सकते हैं। उसके बाद से स्किप बटन से बैक जाएंगे। पीछे का जो बना है उसको भी इसी प्रकार से देखा जा सकता है। इसके बाद से हम अब आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन से अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर और ऑर्डर वाउचर पर, तो हमें वस्तु का परचेज ऑर्डर बनाना है तो हम इसमें इन्वेंट्री वाउचर पर आएंगे। इन्वेंट्री वाउचर पर हमको परचेज ऑर्डर करना है, लेकिन हमें यहाँ पर स्टॉक जनरल दिखा रहा है। तो परचेज ऑर्डर का शॉर्टकट क्या होता है, अल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे तो क्या परचेज ऑर्डर ओपन हो। अब यहाँ पर पूछ रहा है पार्टी का नेम, जो परचेज करता है उसका, मान लीजिए नाम के हिसाब से उसका नाम राम लिखा गया है तो राम परचेज करेंगे वस्तु को परचेज ऑर्डर में। उसके बाद से यहाँ पर उसका एड्रेस भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं कि आप मान लीजिए राम है, परचेज करना चाहते हैं, वो कहाँ के हैं, मान लीजिए गोमती नगर के हैं। गोमती नगर के हैं ये, उनका एक्सेप्ट करा देंगे।
ऑर्डर नंबर 1 पे रहेगा क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑर्डर ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद से परचेज लेजर पर आएंगे। लेजर को उठाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। मान लीजिए हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम परचेज लेजर को उठाएंगे, इंटर करेंगे। नेम ऑफ आइटम, किस प्रकार का प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर स्पेस करेंगे। हमारा मोबाइल परचेज का ऑर्डर बन रहा है, मोबाइल परचेज करेंगे तो इंटर प्रेस करेंगे मोबाइल को सिलेक्ट करके। डिस्क्रिप्शन आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं कि आप अगर डिस्क्रिप्शन अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। मान लीजिए आप प्रोडक्ट ले जा रहे हैं और इतने समय के लिए आपकी समय की वैलिडिटी है कि अगर आप इसमें कुछ खराब होता है तो रिटर्निंग पॉलिसी इतने समय के लिए है। इन सभी चीज़ों के लिए देता है। अगर भरना चाहें तो भर सकते हैं, अन्यथा इसे भी छोड़ दीजिए। अब आप परचेज कर रहे हैं, किस डेट को परचेज कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2024 ड्यू ऑन डेट दिया 1 अप्रैल 2024। इस डेट को हमने प्रोडक्ट को परचेज करने का ऑर्डर दिया है। इंटर प्रेस करेंगे, लोकेशन डालेंगे अपना कि हम कहाँ पर परचेज कर रहे हैं, लखनऊ को एक्सेप्ट करें, इंटर करेंगे। क्वांटिटी कितने पीस परचेज करना चाह रहे हैं तो 100 पीस परचेज कर रहे हैं, 100 पीस परचेज कर रहे हैं। एक पीस का रेट कितना है तो मान लीजिए एक पीस का रेट 16,000 है। एक पीस का रेट 16,000 है, इंटर करेंगे। अगर डिस्काउंट भी अगर मिल रहा है तो यहाँ पर डिस्काउंट भरेंगे आप कि कितना % डिस्काउंट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। उसके बाद से इसको एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद से हमारा परचेज ऑर्डर का जो इनवॉइस था वो बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम देखेंगे कैसे कि हमारा जो परचेज ऑर्डर का इनवॉइस बना है कि कहाँ दिखाएगा। तो ये परचेज ऑर्डर इनवॉइस को देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले में आएंगे। डिस्प्ले पर आकर इंटर प्रेस करेंगे, डे बुक में जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे। ये हमारा परचेज ऑर्डर का इनवॉइस है। इसको जूम करेंगे, जूम करने के लिए अल्ट के साथ जेड प्रेस करेंगे। पहले प्रिंट करेंगे, अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, जूम करेंगे, अल्ट के साथ जेड। ये हमारा जो परचेज ऑर्डर का इनवॉइस बना था उसका डिटेल दिखा रहा है कि हमने जो जो मतलब परचेज करने के लिए लिखा था, डिटेल अपना फिलअप किया था, वो सारा हमें डिटेल दिखा रहा है। हमने वीवो मोबाइल परचेज किया 1 अप्रैल 2024 को 100 पीस किया, उसका रेट एक पीस का 16,000 रुपीज़ है। इस हिसाब से हम परचेज ऑर्डर को बनाएंगे।